जय श्री राम दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल पर। आज के वीडियो में हम आपको माता सीता की एक कथा सुनाएंगे और बताएंगे कि माता सीता ने फल्गु नदी को सदैव सूखे रहने का श्राप क्यों दिया था। मतलब माता सीता ने फल्गु नदी को ऐसा श्राप क्यों दिया कि तुम सूख जाओगे। क्यों माता सीता को इतना क्रोध आ गया जिसकी वजह से उन्होंने फल्गु नदी को श्राप दे दिया। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। एक समय की बात है जब भगवान श्री राम अपना 14 वर्ष का वनवास पूरे कर चुके होते हैं और वो लौट रहे होते हैं। उस समय भगवान श्री राम को याद आता है कि महाराज दशरथ का श्राद्ध है, तो वो श्राद्ध की सामग्री लेने के लिए नगर में चले जाते हैं और माता सीता से कह के जाते हैं कि तुम यहीं पे तट पर बैठकर फल्गु नदी के मेरा प्रतीक्षा करो, मैं आता हूँ थोड़ी देर में, पिंडदान का सामान लेके वापस आता हूँ। तो माता सीता वहीं पर बैठकर भगवान श्री राम की प्रतीक्षा करने लगती है। परंतु इसी बीच पिंडदान का मुहूर्त जो होता है वो आ जाता है और भगवान श्री राम वापस लौटकर नहीं आते हैं। इतने में माता सीता को एक आवाज़ सुनाई देती है और वो आवाज़ महाराज दशरथ की होती है और वो कहते हैं कि पुत्री, मुझे पिंडदान करो। तो माता कहती है कि प्रभु, अभी तो श्री राम यहाँ पर नहीं हैं, वो आपके पिंडदान की सामग्री लेने के लिए ही नगर में गए हैं, बस अभी आते ही होंगे, आप थोड़ी सी देर हम रुक जाइए, हम आपको पिंडदान अवश्य करेंगे और आपकी आत्मा को तृप्त अवश्य करेंगे। तो महाराज दशरथ कहते हैं कि पुत्री, जब मुहूर्त ही निकल जाएगा तो फिर मेरा पिंडदान देने का क्या लाभ। तुम अगर श्रद्धा भाव से मुझे रेत का पिंडदान भी करोगी ना तो भी मैं खुश हो जाऊंगा। इस प्रकार से माता सीता को वो कहते हैं। तो माता सीता कहती है कि ठीक है पिताजी, और वो उनकी आज्ञा मानकर भगवान श्री राम के लौटे बिना ही वो महाराज दशरथ को रेत का पिंडदान कर देती है। वो बालू का जो भी सामग्री है वो बनाती है और पिंडदान कर देती है, जिससे महाराज दशरथ जो होते हैं वो बहुत प्रसन्न होते हैं और वो तृप्त होकर वहाँ से चले जाते हैं। थोड़ी देर में वहाँ पर भगवान श्री राम आते हैं और वो कहते हैं कि देवी देखो, मैं सामग्री ले आया हूँ, चलो अब हम पिताजी को पिंडदान करते हैं। तो माता कहती है कि स्वामी, मैंने तो बालू का पिंडदान कर दिया। तो भगवान श्री राम कहते हैं कि तुमने पिंडदान कर दिया, परंतु ठीक है, मैंने मान ली तुम्हारी बात, परंतु पिताजी उस पिंडदान को स्वीकार करेंगे भी या नहीं करेंगे। तो माता कहती है कि अरे वो तो तृप्त हो गए, पिताजी मेरे द्वारा बालू का पिंडदान जो किया गया था उसी से तृप्त होकर चले गए हैं। तो भगवान श्री राम कहते हैं कि तुम ऐसा कैसे कह सकते हो कि वो तृप्त हो गए, खुश हुए हैं। तो वो कहती हैं कि यहाँ पर एक गाय है, ये भी मेरी उस समय साक्षी थी, गाय वहाँ पर घास चर रही थी, एक पीपल का वृक्ष था और फल्गु नदी, वो इन तीनों को अपना साक्षी बनाती है और कहती है कि देखो, ये तीनों जिस समय महाराज दशरथ ने प्रकट होकर मुझे बताया कि वो तृप्त हो गए हैं, ये तीनों उस समय यहाँ पर मौजूद थे। जब भगवान श्री राम फल्गु नदी से पूछते हैं तो वो मना कर देती है कि मुझे नहीं पता। साथ ही गाय भी मना कर देती है कि मुझे भी नहीं पता। परंतु पीपल का वृक्ष जो होता है वो माता सीता का पक्ष लेता है और कहता है कि हाँ प्रभु, महाराज दशरथ आए थे और वो पिंडदान पाकर बड़े खुश हुए। तो माता सीता की बात और पीपल की बात भगवान श्री राम मान लेते हैं और प्रसन्न हो जाते हैं। परंतु माता सीता फल्गु नदी से और गाय माता से बहुत ज़्यादा क्रोधित हो जाती है, इसलिए वो क्रोध में आकर गाय को श्राप देती है कि तुम सदैव मैला ही खाती रहोगी। इसलिए आपने देखा होगा कि गाय इधर उधर कूड़ा करकट खाते हुए, कूड़ा कचरा खाते हुए घूमती रहती है आज भी। दूसरा श्राप उन्होंने फल्गु नदी को दिया कि तुम नदी और पूजनीय अवश्य रहोगी। आज भी वहाँ पर लोग पिंडदान करने के लिए जाते हैं उसी पीपल के वृक्ष को और वहाँ पर जाकर तृप्त भी कर देते हैं अपने पितरों को। परंतु जब तुम्हें लोग यहाँ पर पूजा करने के लिए आएंगे पीपल के वृक्ष की, तुम्हें नहीं पूजा जाएगा, तुम सदैव सुखी रहोगी और बहोगी भी अगर तो बहुत ही पतली धार में। इस प्रकार से माता क्रोधवश फल्गु नदी को श्राप दे देती है कि तुम सदैव सुखी अवस्था में रहोगी। दोस्तों, ये थी वो कहानी जिसमें माता सीता फल्गु नदी को ये श्राप देती है। दोस्तों, उम्मीद है कि आप लोगों की वीडियो पसंद आया होगा और अगर आया है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कर देना।
चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर देना अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं किया है तो। हमारे चैनल पर पूजा पाठ, वास्तु, सनातन संस्कृति से संबंधित वीडियोज़ और पौराणिक कथाओं से वीडियोज़ संबंधित हम पोस्ट करते रहते हैं। अगर आपको ऐसे ही वीडियोस देखने का शौक़ है तो ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।